आज का दिन 4 जनवरी अपने आप में ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, वह लड़ाई अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी और आज़ाद हम लोग 15 अगस्त 1947 को हुए, लेकिन उसकी एक तरह से कहिए पूर्व संध्या 4 जनवरी 1947 को बिहार के किसान आंदोलन के प्रथम सामंतवाद के विरुद्ध, जमींदारी प्रथा के विरुद्ध लड़ाई में मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के तहत अनहड़ी गांव में कॉमरेड भोगेंद्र झा, जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, 2 बार जेल फांद के आए थे और उन्हें पता चला जो अनहड़ी गांव में वहाँ के तथाकथित महंत के द्वारा जो जाति में पिछड़े हुए लोग हैं, दौलत में पिछड़े हुए लोग हैं, उनके साथ सामंती जुल्म अन्याय हो रहा है और उसको न्याय मांगने पर उनके सिपाहियों के द्वारा, उनके लठेतों के द्वारा उसके साथ मारपीट जोर जुल्म किया जाता है। किसी के छप्पड़ पर से कदीमा, सजमन, सब्जी उनके सिपाही तोड़ के ले जाते हैं और दूध वो दूहते हैं तो कहते हैं मेरे ही खेत में घास चरा था तुम्हारा भैंसी, इसलिए दूध छीन के ले जाते थे। इसी के विरुद्ध वहाँ के लोग आवाज़ उठाना चाहते थे, उनको सही नेतृत्व की ज़रूरत थी। उन लोगों ने भोगेंद्र झा जी, जो उस समय छात्र नेता के रूप में अग्रणी भूमिका में थे, उतना ही नहीं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी अग्रणी थे, और यह सुनते ही भोगेंद्र जी वहाँ पहुँचे। संजोग से आज जबकि जातिवाद धर्मवाद की बात चलती है, लेकिन उस समय अपने ही जात नहीं, अपने ही कुटुंब वहाँ के महंत भोगेंद्र जी के पिता के भाई थे, उन्हीं के द्वारा जुल्म हो रहा था। भोगेंद्र जी ने जाके समझाया बुझाया, लेकिन महंत जी मानने के लिए तैयार नहीं हुए और तब भोगेंद्र जी कहे तब मैं यही खंती गाड़ता हूँ और मैं आपके सामंती जुल्म के खिलाफ संघर्ष करूँगा। फलस्वरूप महंत ने अपने लठेतों को बाहर से मंगाया। उस समय नागा क्रूर समझे जाते थे, उन लोगों को हथियारबंद नागाओं की टोली आई और भोगेंद्र झा जी को जान से मारने का प्रयास किया। भोगेंद्र जी खून से लथपथ गिर गए और उन्हीं को बचाने में उस समय के बहुत बड़े पहलवान थे, जो आज शहीद पलटू यादव के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने उनके शरीर पर अपना शरीर रख दिया बचाने के लिए। दूसरे पहलवान संत खतवे जी थे, उन्होंने भी अपना शरीर रख दिया और दोनों शहीद हो गए। भोगेंद्र जी को भी मरा हुआ समझ के छोड़ के महंत के लठे लोग चले गए, लेकिन अंततः कई दिनों के बाद भोगेंद्र जी जिंदा हो गए और फिर उनको लोग जिंदा शहीद के रूप में ही अभी तक 2009 तक देखा, जो बाद में स्वतंत्रता सेनानी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल के सदस्य के रूप में भी रहे, 5 बार सांसद भी रहे, जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। और उस अनहड़ी आंदोलन की लहर पसर गई पूरे बिहार में और मधुबनी जिला में 24,000 एकड़ जमीन सामंती जमींदारों से छीन के लाल झंडे के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, भोगेंद्र झा जी के नेतृत्व में, उनके सहयोगी तेज नयन झा जी, राजकुमार पुरवे जी,
श्री मोहन जी, माझी साहू जी और कई नेता थे जिनके नेतृत्व में इस जिले में जो जात में पिछड़े हुए, दौलत में पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के बीच बिना भेदभाव के वितरण करवाया गया। और उस लड़ाई के दौर में 6 दर्जन से अधिक सीपीआई के कार्यकर्ता शहीद हुए। पलटू यादव से जिसकी शुरुआत हुई, संतू महतो, नूजी अमातिन और कई लोग मारे गए और कुछ लोग जो अभी भी जिंदा हैं, और कम से कम 200 गांव बसाया गया। और उतना ही नहीं, भोगेन जी के नेतृत्व में यहाँ कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज, पलटू लोहरी हाई स्कूल, दीना भद्री के नाम पर, जो मिथिलांचल के महापुरुष थे दीना भद्री, जिनको लोग मुशहर के नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से काफ़ी लड़ाई लड़ी, उनके नाम पर दीना भद्री संस्कृत विद्यालय, यहाँ के महापुरुष दोनू झा के नाम पर भड़वाड़ा में स्मारक और कई तरह के काम किए। आज मुझे खुशी है जो भोगेन झा जी को याद करते हुए और पलटू यादव संत खतवे जिन्होंने अपनी शहादत दी 4 जनवरी 1947 को, आज उनके स्मारक पर मैं पुष्पांजलि अर्पित किया हूँ। साथ ही मेरे साथ और भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कमरे राम नरेश पांडे, पूर्व विधायक, जिला मंत्री मिथिलेश जी, लक्ष्मण चौधरी जी, अरविंद प्रसाद जी, आनंद कुमार जी और तिरपित पासवान जी और कई लोग, किरण जी, कई लोग थे। मैं गौरवान्वित हूँ पलटू यादव संत खतवे के शहादत समारोह के अवसर पर। मैं अपील करता हूँ जो देश की स्थिति है, बिहार की स्थिति है, उसमें उसी तरह जिस तरह की पलटू यादव, भोगेन झा, संत खतवे का खून एक साथ उस समय में बहा था, ठीक उसी तरह जैसे कि इलाहाबाद के संगम स्थल पर जहाँ हम लोग कुंभ में स्नान करने जाते हैं, गंगा और जमुना सरस्वती की धार मिलती है, उसी तरह भोगेन झा, पलटू यादव, संत खतवे का खून एक साथ बहा था। वही उन बातों को याद करके मैं आज अपील करूंगा आम जनगण से, तो आप जात मजहब से ऊपर उठ के, कुछ लोग जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अगली पिछली बिजली के नाम पर लोगों को बांटते हैं, और जो ज्वलंत समस्याएं हैं, आज महंगाई है, आज बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और भी जो अपराध बढ़ गए हैं, उसके खिलाफ सबको मिलकर संघर्ष करें, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इतनी ही बातों के साथ आप तमाम मेरी बातों को सुनने वालों को मैं अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। मैं कृपानंद आजाद, बिहार राज्य परिषद सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।